गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जो है वो बहुत जल्दी हम जज कर लेते हैं, ठीक है। हम बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और उसको सही और गलत मार्क कर देते हैं कि फलाने गलती की है, उसका ऐसा दोष है, उसका वो है, ठीक है। बहुत सारे विचार जो है वो हमारे दिमाग में जो है वो आ रहे होते हैं और हम जो है वो जो है झट से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। और हम उसके पीछे कोई भी जो भी घटना घटी है, जो भी इंसिडेंस घटा है, जिसके आधार पे हम लोगों को जज कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड जानते नहीं कई बार हम, ठीक है। तो इसी पर मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। शायद से ये कहानी आपने पहले सुनी हो मुझसे, ठीक है, या हो सकता ना भी सुनाई हो मैंने, ठीक है। क्योंकि मुझे अब क्या है, इतने सारे एपिसोड हो चुके हैं तो कई कहानियां रिपीट भी हो जाती हैं। तो रिपीट हो जाए तो भैया सुन लेना, ठीक है, एक बार फिर से सुन लेना, ठीक है, नए अंदाज में नए तरीके से सुन लेना, ठीक है। और रिपीट नहीं होती तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि अब तो हम भी भूल गए कि हमने कितनी सारी स्टोरीज सुनाई हुई है आपको अब तक, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक बार एक स्कूल होता है, ठीक है। और उस स्कूल में जो है ना एक क्लास टीचर होती है जो नई नई, जो अभी नई नई ट्रांसफर होके बाहर से कहीं से आई होती है। गवर्नमेंट स्कूल होता है, सरकारी स्कूल होता है। सरकारी स्कूल में ट्रांसफर भी होते हैं। तो एक मैडम होती है, अंजलि मैडम, वो कहीं से ट्रांसफर होके उस स्कूल में आई होती है। और वहाँ पे उनकी क्लास में जो है वो क्लास कक्षा 5 तक का स्कूल था वो, जिसे बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल था वो। तो प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 की क्लास उन्हें लेनी होती है, तो उसमें 30-35 बच्चे उस क्लास के अंदर होते हैं। तो मैडम आती है और मैडम जो है वो उनकी वो सब बच्चों से अपना पढ़ाती है, इंट्रोड्यूस होती है वो। तो वो देखती है कि क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल ना तो बाल अच्छे से काटे हुए हैं उसने, और जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, चपटी कंगी करके बकायदा मुंह मुंह धो के अच्छे से कपड़े फपड़े पहन के अच्छे से जाते हैं कि ड्रेस वेस लगा के। तो उसके मुड़े तुड़े बगैर प्रेस किए हुए कपड़े उसके, जिनमें किसी ने आयरन नहीं किए वैसे कपड़े उसके। और जो है बाल भी अच्छे से नहीं किए हुए, बाल भी बढ़ रहे हैं उसके, है ना। और थोड़ा सा जो है वो अपना खोया खोया टाइप का दिखाई पड़ता है बच्चा। तो वो सोचती कि, पूछती भी कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता राजू। ठीक है, ठीक है, कल से तुम है ना थोड़ा सफाई से आना और तुम जो है वो अपना नाखून वाखून काट लो, बाल बाल कटा लो अपने, और कपड़े थोड़े ढंग से पहन के आना, ठीक है। वो नीचे मुंह कर लेता, कुछ नहीं बोलता, ठीक है। अब क्लास मैडम आने लगती। मैडम देखती कि मेरे इतना कहने के बावजूद राजू जो है जैसा था वैसा ही आता है उठ के, वैसे ही मेले कुचेले कपड़े, वैसे ही जो है वो बाल बड़े हुए, मतलब उसका, और थोड़ा खोया खोया रहता है। परफॉर्मेंस भी क्लास में पूछे तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता उसका। तो तो उस समय जो है वो जब वो तिमाही एग्जाम होते हैं, फर्स्ट क्वार्टरली एग्जाम जब होते हैं, तो मैडम टेस्ट वस्ट देती है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्लास में सबसे आखिरी आता है। तो अब एक रिपोर्ट लिखनी पड़ती है हर बच्चे के स्कूल में कि कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मैडम लिखती है उस रिपोर्ट में कि क्लास में जो है वो सब हर बच्चों की रिपोर्ट लिखती है। तो राजू की रिपोर्ट में लिखती है कोई भी बात अच्छी नहीं लगती कि गंदे से रहता है, ऐसा है, पढ़ता नहीं है, ध्यान कहीं और रहता है इसका, के एब्सेंट माइंडेड है, बहुत सारी बातें ऐसी लिखती है उसके बारे में, ठीक है। और मैडम की हमेशा क्लास में एक हैबिट थी कि जब भी क्लास में आएंगी आके बोलेंगी, बच्चों आई लव यू ऑल, ठीक है, मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ। लेकिन उनकी इस बात में एक वो रहता था कि वो मतलब राजू की तरफ नहीं देखती थी उठ के। उनको मालूम था कि वो झूठ बोल रही है, वो क्योंकि राजू को वो पसंद नहीं करती थी बिल्कुल ही उठ के। इसलिए वो रिपोर्ट में सब कुछ देती कि वो खराब है, ये खराब, वो खराब। तो वो रिपोर्ट जो है जनरली प्रिंसिपल के पास पहले जाती है, फिर घर वालों को मिलती है। तो प्रिंसिपल देखते हैं, बोलते हैं अरे राजू के बारे में तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, मैडम ने कोई भी बात अच्छी नहीं लिखी। तो मैडम को बुलाते हैं, बोलते हैं कि मैडम आपने इसके बारे में एक भी बात अच्छी नहीं लिखी, कोई तो अच्छी बात होगी बच्चे में। बोलते नहीं नहीं, एकदम ही नालायक है, किसी काम का नहीं है बच्चे, ऐसे बच्चे ही तो देश का भविष्य खराब करते हैं, ऐसे बच्चे चोर चक्कार बनते हैं, ऐसा होता है ना वैसा होता है। मैडम 50 बातें सुनाई आती प्रिंसिपल साहब को उठ के। प्रिंसिपल साहब कुछ नहीं बोलते, वो सोचते हैं कि मैडम को कैसे समझाया जाए। तो वो मैडम को वो अपने स्टाफ को बुलाते हैं, बोलते हैं कि एक काम करो, राजू की कक्षा 1 से लेके 4 तक की जो जो उसकी रिपोर्ट्स थी, क्वार्टरली रिपोर्ट, हाफ ईयरली एग्जाम की रिपोर्ट और फाइनल एग्जाम की रिपोर्ट, वो सारी रिपोर्ट इकट्ठी कर लाओ और मैडम की टेबल पे कर, वो मैडम क्लास टीचर है, उनकी टेबल पे कल रख देना, ठीक है, ताकि मैडम को मालूम चले कि राजू कैसा बच्चा है। नेक्स्ट डे जब मैडम स्कूल में आती हैं, आके बच्चों से बोलती है आई लव यू ऑल बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं। राजू कोई मेले कुचेले कपड़े पहन के कोने में बैठा होता है वो, ठीक है। मैडम देखती भी नहीं उसकी तरफ।
लेकिन मैडम के सामने रिपोर्ट होती है, मैडम सोचती चलो एक बार रिपोर्ट पर नजर मार लेते हैं, बच्चों को कुछ काम करने देती है कि भाई ये वाला क्वेश्चन तुम लगाओ। तब तक मैडम रिपोर्ट पलट रही होती, दिखती है कि राजू के देखो पहले क्या कारनामे किए होंगे इस लड़के ने, क्योंकि तो दिखते ही जन्मजात नालायक दिखता है। दिखती वो राजू कक्षा 1 का टॉपर है, कक्षा 2 में भी टॉप किया, कक्षा 3 में भी टॉप किया, और बहुत अच्छा अच्छा टीचर ने उसके बारे में लिख रखा है। कक्षा 4 में वो जब फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देखती है तो देखती है कि राजू का परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर है, और वो अपनी माँ से बहुत अच्छे इकलौता बच्चा है घर में वो, और उसकी माँ को लेके बहुत दुखी रहता है वो, ठीक है, और इसलिए उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। फिर 6 मंथ की रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा होता है कि राजू की माँ इस दुनिया में नहीं रही है, इसलिए राजू जो है वो पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, इसलिए उसने जो है इस एग्जाम में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है और उसका नंबर बहुत खराब आए हैं। राजू को समझाने की कोशिश पूरी की गई, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पूरी की गई है। फिर 4th क्लास की फाइनल की रिपोर्ट आती है कि राजू जो है क्लास में सबसे आखिरी स्थान पर आया है, क्योंकि वो अपनी माँ के जाने के बाद बहुत दुखी है, और माँ के जाने के बाद पिताजी जो है वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे हैं, और फिर बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चा घर में अकेला ही है, कोई नहीं है देखने वाला उसको, और ग्रैंड पेरेंट्स उसके बच्चे के है नहीं है, तो बच्चा जो है वो सब कुछ अपना अकेले ही मैनेज करता है, और पिताजी को कोई सुध नहीं है। अब मैडम जब पढ़ती, मैडम कहती है अच्छा ये कारण है कि पिताजी शराब के नशे में है, माँ है नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं है, घर में कोई है नहीं और बड़ा भाई बहन, इसीलिए इस बच्चे के कपड़े मेले कुचेले, क्योंकि ये अपने कपड़े खुद धो के जैसा था वैसा पहन के आता है, आयरन कर नहीं पाता है, इसलिए इसके बाल नहीं कटे हुए, इसलिए इसके नाखून भी बड़े हुए, इसलिए ये दुखी रहता है, इसलिए खोया खोया रहता है, क्योंकि इसके पास कुछ भी तो नहीं है। मैडम को बड़ा गिल्ट लगता है। मैडम उस दिन पहली बार क्लास में बोलती है राजू क्लास के बाद मुझसे मिलके जाना। रुक जाता है बच्चा, बोलती बेटा एक काम कर दो तुम है ना, आज जो है तुम्हारे पास कितने यूनिफॉर्म है? बोलता है कि मेरे पास मैडम एक ही यूनिफॉर्म है, यही। ठीक है, बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुमको एक यूनिफॉर्म गिफ्ट करती हूँ, तुम्हारा बर्थडे आने वाला था ना, तो बोलता नहीं मैडम जरूरत नहीं। बोला नहीं मैडम बेटा तुमको देती, एक यूनिफॉर्म को दिला देती है ना, और उसको बोलती कि राजू आप है ना एक काम करते हैं कि मैं तुम्हारा थोड़ा ध्यान रखूंगी, थोड़ा सा तुम मेरे कहने के अनुसार चलना, ठीक है चलो। तो वो मैडम निकलते निकलते गली नुक्कड़ पे एक दुकान होती, बोलती नहीं सी कि इसके बाल काट दो, उसके नाखून काट देना जरा, ठीक है मैं आपकी करती हूँ हिसाब किताब, ठीक है। तो राजू को लगता है कि मैडम तो ध्यान दे रही है। राजू अगले दिन क्लास में बाल कटे हुए, नाखून कटे हुए, कपड़े थोड़े अच्छे पहन के आता है क्लास में। मैडम बोलती है राजू बेटा आगे आके बैठो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करते हैं, राजू आंसर करना शुरू करता है, धीमे 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 राजू जो है वो मैडम के कहे अनुसार चलने लगता है, ठीक है। अब वो उसका ध्यान खोया खोया नहीं है, वो क्लास में आगे बैठा हुआ, तो मैडम जो देखती है, मैडम जब देखता है, सुनता है, बात करता है, ठीक है। और कक्षा 5 में जो है वो टॉप कर देता है, फिर से क्लास में टॉप करता है, ठीक है। मैडम अब बोलती है क्लास में आई लव यू ऑल, सबको बच्चों को बोलती है। इस बार मैडम जो है वो राजू उनके प्राइम फोकस पे होता है, और बाकी बच्चों से ऐसा लगता है मैडम को मैं बाकी बच्चों को झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी राजू से ज्यादा अटैच हो चुकी हूँ। खैर 5वीं का रिजल्ट आता है, राजू जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है, टॉप कर देता है। और अब चूंकि वो प्राइमरी स्कूल होता है, बच्चों को हाई स्कूल कहीं दूर पढ़ाने जाना होता है, तो सब बच्चे जा रहे होते हैं, राजू भी जा रहा होता है, तो फेयरवेल होता है बच्चों का, तो सब बच्चे गिफ्ट लेके आते हैं अपने टीचर के लिए, इसके लिए क्लास टीचर के लिए। राजू भी गिफ्ट लेके आता है, एक ऐसी कागज होता है, अखबार का कागज होता है, उसमें कुछ लपेट के लेके आता है। बच्चे हंस रहे होते हैं कि देखो गिफ्ट रैपिंग देखो, इसकी गिफ्ट रैपिंग देखो, लेकिन वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी कोई रस्सी से लपेट के, जो सुतली होती है उससे लपेट के कागज में लेके आता है। मैडम उसके गिफ्ट को बड़े प्यार से खोलती है, बोलती बहुत अच्छे बेटा, क्या तुम क्या लाए देखता हो। देखती है उसमें है ना एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल निकलती है उसमें, ठीक है, छोटी सी एक परफ्यूम की बोतल उसमें निकलती है, ठीक है। और एक छोटा सा एक कंगन निकलता है उसमें, ठीक है, प्लास्टिक का सा कंगन होता है वो निकलता है, ठीक है। मैडम झट से उस कंगन को पहन लेती है, परफ्यूम की बोतल को लगा के जो है वो स्प्रे कर लेती है उसका मन रखने के लिए, बच्चे को अच्छा लगे। राजू अपनी मैडम से लिपट जाता है और मैडम से बोलता है मैडम आज आप में से मेरी माँ वाली सुगंध आ रही है। अब मेरी माँ ये कंगन पहना करती थी और ये परफ्यूम मेरी माँ का है, मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं यही ले आया, और आज आप में से मेरी माँ वाली फ्रेग्रेंस आ रही है। मैडम भावुक हो जाती हैं, आशीर्वाद देती कि बेटा तुम जहाँ भी हो मेरे संपर्क में रहना, ठीक है। राजू चला जाता है पढ़ने के लिए, हाई स्कूल पढ़ता है वो, वहाँ से भी चिट्ठी लिखता है मैडम को कि मैडम, उस समय चिट्ठी का जमाना था, चिट्ठी लिखता है कि मैडम यहाँ पे बहुत टीचर मिले लेकिन आपके ऐसा कोई नहीं मिला, और मैडम मैं आप भी बहुत अटैच हो। ऐसे करते करते समय गुजर जाता है, और अब बहुत साल गुजर चुके होते हैं, तब मैडम जो है वो रिटायर हो चुकी होती हैं अपने
रिटायर्ड होती हैं, ओल्ड हो चुकी होती हैं, अपने घर पे होती है, तब उनको एक लेटर मिलता है और एक लिफाफा मिलता है, उसमें लिखा वो डॉक्टर राजू नीचे लिखा होता है, डॉक्टर राजू। और मैडम एक एयर टिकट होता है उसमें कि मैडम बैंगलोर आपको आना है, ठीक है, तो बैंगलोर का एक एयर टिकट उसमें होता है ना, रहने का अरेंजमेंट उसके घर पे होता है, सब घर का पता होता है, सब होता है। तो जब मैडम फ्लाइट करके वहाँ पहुँचती है तो सीधा राजू की शादी हो रही होती है, तो उस फंक्शन में मैडम पहुँचती है तो राजू सब फंक्शन को रोक के माइक लेके अनाउंसमेंट करता है कि आप सभी से मैंने कहा था कि मेरी असली माँ तो दुनिया में नहीं है, पर मेरी एक और माँ है, शादी अब पूरी होगी, मेरी माँ आ गई। मैडम जो है वो पहुंचती स्टेज पे, वर वधू को आशीर्वाद देती है, वो अपने घर लेके जाता है, अपनी वाइफ को बताता है कि मेरी माँ जैसी है, ठीक है। और मैडम भी जान रही थी, मैडम ने वो इत्र की शीशी संभाल के रखी थी, वो मैडम वो इत्र लगाए होती है। राजू कहता है मैडम आज भी आप पे से मेरी माँ वाली गंध आ रही है। मैडम दिखाती पर्स खोल के। राजू बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है। कहानी थोड़ी सी इमोशनल है, टीचर और स्टूडेंट की कहानी। एप्रिसिएशन, सपोर्ट बच्चे को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अब मैडम पहले जज कर रही थी, गंदा रहता है, मानता नहीं है, उद्दंड बच्चा है, लेकिन असल में कंडीशन कुछ और थी उसकी। मैं भी ये महसूस करता हूं, जब मैंने अभी इस बार जब ऑफलाइन में पढ़ाया तो मैंने पाया कि बहुत सारे बच्चे अपने आप से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि वो यहाँ मैं जब देखता हूँ क्लास में, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, क्लास में स्ट्रिक्ट रहता हूँ, डांटता भी हूँ मैं, लेकिन मैं हर एक बच्चे का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि उन हर बच्चे के बारे में जानकारी मेरे को पूरी हो, ठीक है। लेकिन चूंकि आर्मी लाइक ट्रेनिंग है, कमांड सेंटर की ट्रेनिंग है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। लेकिन मैंने गौर किया है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपने आप से लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग विथ देमसेल्फ। एक जाल में कहीं फंस गए, वहां से निकल रहे हैं, घर की कंडीशन को लेकर, अपने ऊपर लेकर, रिलेशंस को लेकर, सबको लेकर के। तो इसलिए ये मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो बुद्धू हैं, मैं बोलता हूं वो खोए खोए हैं, वो दे आर लॉस्ट। जब वो इकट्ठे होके आएंगे ना, फोड़ देंगे वो, कोई आगे पीछे नहीं लग रहा उनके। और यही सच्चाई है। सच्चाई यही है कि एक आदमी लॉस्ट हो सकता है, गॉन केस नहीं है वो खोया हो सकता है। जब मंजिल मिल जाएगी वापस पहुंच जाएगा उठ के। और मंजिल जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही बने, वो कुछ भी कर सकता है, दे कैन डू एनीथिंग। बस एक बात है, ईमानदारी और सच्चाई उसके अंदर जिंदा होना चाहिए। तो कभी किसी को जज मत करो, कभी किसी को जो है वो टाइप कास्ट मत करो। मैं हमेशा अपने सारे टीचर्स से भी ये बात बोलता हूँ, सबसे ये बात बोलता हूँ मैं, ठीक है। बीच में भी के लोगों ने जज किया कि एक हमारे सीनियर टीचर थे, बहुत साल से पढ़ा रहे थे, अचानक से वो उन्होंने जो है वो इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया, जो भी कारण रहा होगा, है ना, तो वॉट एवर रीजन किया, तो झट से लोगों ने जज किया, मुझे जज किया, उनको भी जज किया। तो मैं बोलता हूँ नहीं जज, आपको कुछ भी रियलिटी नहीं मालूम, आगे पीछे की तस्वीर कुछ नहीं मालूम है, डोंट जज, ठीक है, चीज़ों को। क्योंकि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, हर चीज़ में हम रंग देखें जरूरी नहीं है। कुछ बातें परिस्थिति जन्य होती हैं, सिचुएशनल होती हैं, तो उसके बारे में किसी को जज करना ठीक बात नहीं कभी, ठीक है। चलिए आज लंबा हो गया। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।